स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमामि देवं गणनायकं सदा। भजामि पुष्पे सततं विनायकं। पठामि नामानि गजाननस्य। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। रमतीतराम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। विपति निवारण सुख करणम उदय ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। शरण हरण यम त्रास। रामय खंडित सतगुरु हरिजन त्रिगुण पार। वंदन तिनको करते हैं राम सेवक निरधार। अचल अजन माँ राम जी गुरु सज्जन भोत्या। जिन ध्यान दास मन वचन कर्म कर, वंदन को बारंबार। वंदन को बारंबार। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु प्रभु श्री राम के, श्री बाकी बिहारी के, भगवान आशुतोष के श्री चरणार विंद में कोटिशः नमन।
भक्ति के बीज को हृदय में रोपित करने वाली श्री भक्तमाल नाभाजी कृत कथा के श्री चरणारविंद में हम कोटिशाह नमन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपस्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन। जिस भूधरा वसुधरा पर विराजमान होकर आप और हम सभी ये सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ऐसी वसुधरा को तीर्थभूमि बनाने वाले, ज्ञानमय बनाने वाले परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री राम प्रताप जी महाराज के श्री चरणारविंद में हम कोटिशाह नमन करते हैं। अबोध का बोध करवाने वाले, सत्य का मार्ग बताने वाले, पंथ प्रदक्षक, मार्गदाता, आनंद कारक, सूर्य समान तेजस्वी, चंद्र समान शीतल, समुद्र समान मर्यादित परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन। पृथ्वी पर अविचरणीय संत महात्माओं के श्री चरणारविंद में हम कोटिशाह नमन करते हैं। रामद्वारा के इस प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधुओं के घट में जो परमात्मा विद्यमान है, उस परमात्मा के, उस ठाकुर के श्री चरणारविंद में हम कोटिशाह नमन करते हैं। आइए देह को निर्बल बनाते हुए, चित्त को प्रभु के चरणों में लगाते हुए, ज्ञान के इस सागर में अपने तन को, मन को पवित्र करते हुए, भक्ति रूपी बीज को अंकुरित करते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। आनंद लीजिएगा, बोलिएगा, पुरुषार्थ करिएगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन आइए सभी प्रेम से। नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण सीता जी नारायण राम जी नारायण सीता जी नारायण राम जी नारायण सीता जी नारायण राम जी नारायण सीता जी नारायण लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण राधे नारायण कृष्ण नारायण राधे नारायण कृष्ण नारायण राधे नारायण कृष्ण नारायण राधे नारायण मीरा नारायण 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 मीरा नारायण 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 मीरा नारायण 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 मीरा नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में 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 नारायण सब में नारायण नारायण नारायण
श्री द्वारिकाधीश की। सभी को राम राम। प्रेम से बोलो भाई, आनंद से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आइए पवित्र सुपावन चातुर्मास के इस उत्तरार्ध की कथा में सेमीफाइनल में हम प्रवेश करें। हाँ, सेमीफाइनल काले वाह। भक्तों के भीतर भक्ति रूपी बीज को अंकुरित करने वाली कथा से ही हम यहाँ इस कथा चातुर्मासीय सत्संग को अल्प विराम कर देंगे महाराज। क्यों? वास्तविकता में ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को इस संसार में रहना सिखाता है। ज्ञान से ज्ञान विचरण करेगा तो वो संसार की नई नई बातों को ग्रहण करेगा। वैराग्य आएगा तो मोह का त्याग करेगा। लेकिन कहते हैं वैराग्य और ज्ञान होना ही सर्वोपरि नहीं है। वैराग्य और ज्ञान जब तक स्थिर नहीं रह पाएगा जब तक भीतर भक्ति नहीं होगी। और उसी ही भक्ति को विराजमान करने के लिए हमें सबसे पहले बनना पड़ेगा भक्त। और भक्त बनने के लिए महाराज हमें इन दिव्य चरित्रों का अनुसरण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और जब हम इन दिव्य चरित्रों का अनुसरण करने लग जाएंगे, चिंतन और मनन करने लग जाएंगे, तभी हमारे भीतर सूक्ष्म रूपी बैठी हुई वो आत्मा से एक आवाज निकल कर आएगी कि भैया मैं कौन बन चुका हूं? मैं भक्त बन चुका हूं। कौन बन चुका हूं? भक्त बन चुका हूं। हम कहते तो हैं महाराज प्राय प्राय सभी जीवन में कि हम भक्त हैं। हम किसके भक्त हैं? हम गणेश जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं। हो, वास्तविकता में सत्य है, आप भक्त हो, लेकिन किस प्रकार के? अधकचरे भक्त। किस प्रकार के? अधकचरे। अधकचरे का मतलब आधा कच्चा आधा पका हुआ। और आधा कच्चा और आधा पका हुआ धान तो नुकसानदायक होता है, भक्त भी नुकसानदायक होता है। भक्ति के लिए महाराज पूर्णतः सर्वोपरि पकना पड़ता है, उस मार्ग पर चलना पड़ता है। भक्ति में बताया गया है महाराज पकने के लिए झूठ मत बोलो। क्या नहीं बोलो? झूठ मत बोलो, परनिंदा मत करो, परिस्तुति मत करो, किसी से राग द्वेष मत करो। फिर भी हम क्या कर बैठते हैं? तो क्या हम भक्त हैं? ध्यान देना, भक्त की पराकाष्ठा यही है महाराज कि जो परमात्मा के चित्त के अनुसरण को ध्यान में रखता हुआ चले तो वो सबसे अच्छा भक्त माना गया है। और ध्यान देना, ये 2 दिन की कथा जो शेष रही है आज की और कल की, आज की तो हो ही गई है महाराज, कल की शेष रही है। फिर ना जाने किस मोड़ पे मिलना होगा है। बहुत जल्दी जल्दी आएंगे महाराज, याद करोगे तो आएंगे, नहीं याद करोगे तो वाह। क्यों याद करोगे सतरंग जी? ध्यान देना महाराज। यहां नामदेव जी का चरित्र चल रहा है और आज 12वां दिन हो चुका है नामदेव जी महाराज को ही केवल। और नामदेव जी महाराज की सबसे प्रसिद्ध कथा जो प्राय प्राय सभी संत कहते हैं कथाओं में, प्राय प्राय सभी संत कथाओं में कहते हैं, ये 2 कथाओं को बड़ा प्रचलित माना गया है। एक तो झोपड़ी जो जल गई थी उसको वापिस बनाया किसने? ठाकुर जी महाराज ने। और एक कुत्ता रोटी लेकर गया था। ये 2 कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है बस। लेकिन जो अब हमने यहाँ इस सत्संग में बैठकर 12 दिन तक अनुसरण किया, प्राय ये सभी कथाओं को भी उठाकर अगर देखो ना, मन मंथन मन चिंतन करके देखो तो बड़ा ही आनंद आएगा कि हमारे नामदेव जी को कितनी बार हमारे पंडरीनाथ जी महाराज ने क्या दिया? दर्शन दिया। कहते हैं महाराज कल की कथा में कि हमारे नामदेव जी महाराज ने किसको नचा दिया था? किसको नचाया था? किसको? किसको नचाया था? भूतों को, प्रेतों को। किसको नचाया था? भूतों को, प्रेतों को। क्यों? क्योंकि भूत और प्रेत में भी उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। वास्तविकता कथा ये नहीं कह रही है कि नामदेव जी ने भूतों को नचाया। कथा ये कहना चाह रही है कि एक भगवान का भक्त अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम्हारे भीतर बैठे हुए जितने भी भूतादिक तत्व हैं, भूतों के तत्व क्या? दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों की महाराज परनिंदा करना, तकलीफ देना, ये क्या है? ये क्या है? ये भूत ही है। और ध्यान देना जिसके भीतर ये तत्व बैठे हुए वो कौन है?
विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, कौन है वो? भूत ही समान है। इसलिए थोड़ा चिंतन और मनन करके देखना महाराज। जब भूतों को भी नचा दिया, क्यों? क्योंकि जब भगवान का भजन होता है ना, तब अंतःकरण में बैठी हुई बुराइयां जो है वो स्वतः ही नष्ट होने लग जाती है। एक बात मुझे बताओ सवाई माधोपुर वालों, चिंतन और मनन करके कि महाराज जब आप कीर्तन और भजन में बैठते हो, कीर्तन और भजन में बैठते हो, तब क्या किसी के प्रति बुरा भाव आता है? अरे बोलो ना, आता है? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण है, जो भजन की तरंग निकलती है, वो तरंग जब हमारे मन मस्तिष्क से होती हुई महाराज हृदय में प्रवेश करती है ना, तब जाकर महाराज हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की किरण प्राप्त होती है। और उसी ही किरण से अंतःकरण में बैठी हुई जितनी भी बुराई है वो क्या हो जाती है? सब समाप्त हो जाती है, सबका नाश हो जाता है। और जब अंतःकरण में बैठी हुई बुराई का जब नाश होगा, तब तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? उस पंडरीनाथ जी महाराज की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं महाराज, जब नामदेव जी महाराज शमशान घाट में कितने सब भूतों को नचा के पुनः आए, सवेरे हो चुका था, द्वादशी लग चुकी थी। और द्वादशी लगने के पश्चात हमारे नामदेव जी का नियम था महाराज, वो क्या करते थे? वो ठाकुर को रोज सवेरे टिक्कड़ बनाकर जिमाते थे। दम आलू की सब्जी और टिक्कड़, मोटी मोटी घी से तलमा। सवाई माधोपुर वालों, हाँ, चातुर्मास में बहुत खिलाया तुमने, एक तो दाल बाटी ने एक टिक्कड़। ध्यान देना महाराज, प्रभात काल में आए, स्नान आदि किया, पंडरीनाथ जी को नहलाया धुलाया, और फिर टिक्कड़ बनाने लगे, रोटी बनाने लगे, फुलके बनाने लगे। अब फुलके बनाने लगे तो महाराज, और बिना टिक्कड़ में अगर घी नहीं हो तो आनंद आवे? क्यों सेठानी हो? आवे? बिल्कुल नहीं आवे, कोई मतलब का नहीं, टिक्कड़ केवल रोटा के समान। तो इधर महाराज हमारे नामदेव जी ने देखा, रोटी तो बना दी, अब रोटी को, और ध्यान देना महाराज, भले ही हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम घी से रोटी चुपड़ कर खाएं, लेकिन शास्त्र कहता है कोरी रोटी खानी नहीं चाहिए, कोरी रोटी खानी नहीं चाहिए महाराज। वो मैंने घी वाला दृष्टांत दिया था ना, समझ में आएगा? 3 मित्र थे, याद है? किस किस को याद है? पहला मित्र कहता है महाराज कि हमार को गांव वाले क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। सुन लो, जिसने नहीं सुना हो एक बार वापिस, कि हमार को क्या कहते हैं तीनों मित्र? कंजूस। और आगे क्या लगाते? कंजूस, और वो तो तुम जानो, तो ध्यान देना महाराज। वो कंजूस के लिए वार्तालाप पूरे गांव में फैलने लगे, अरे इतना कंजूस है, अरे इतना कंजूस है, अरे इतना कंजूस है। तीनों मित्र ने परेशान होकर महाराज दृढ़ निश्चय किया कि हम भी खरीदेंगे। और पहले के जमाने में महाराज सबसे महंगा मिलता था क्या, और आज भी महंगा ही है वो। पहले के जमाने में पैसे नहीं हुआ करते थे तो भी महंगा, आज पैसे होते तो भी महंगा। 800-900 रुपए किलो है, होगा ऐसा कुछ, पता नहीं। हमारे तो बड़े बड़े सेट बैठे व्यवस्था हो जाती है। तो ध्यान देना महाराज। तो यहाँ उन्होंने खरीदा, कितना है? कितना ग्राम? हाँ, 250 ग्राम। अब जब 250 ग्राम घी खरीदा और कहा कि देखो भैया ये घी खरीदा है, आ जाओ। और घी बताते बताते पूरे नगर में गए। अब जो कंजूस कंजूस बोलते थे ना महाराज, कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, वो भी कहने लगे आज तो क्या बात है, घी खरीद कर खाया जा रहा है, घी खरीद के खाया जा रहा है। कि मानो उस टाइम पे भी 250 ग्राम घी बहुत हुआ करता था, और वो बता कर जा रहे घी है, घी लिया, आज तो घी लिया। लेकिन कहा महीने भर बाद में वापस मिलेंगे तब चर्चा करेंगे। अब 1 महीना पूरा व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के पश्चात महाराज तीनों मित्र मिले चाय की टपरी पर। और जैसे ही मिले, मिलने के पश्चात पहले मित्र ने कह दिया, अरे भैया तुम्हारा घी कितना खत्म हुआ? क्या कहा? तुम्हारा घी कितना खत्म हुआ? उसने कहा 250 ग्राम में से कितना? केवल 50 ग्राम। कितना? 1 महीने में कितना घी? 50 ग्राम। तुम तो ऐसा नहीं करते हो ना? वाह, चलो तब तो ठीक है। 50 ग्राम घी खत्म हुआ। अच्छा 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 अच्छा, 50 ग्राम। ओ। दूसरे मित्र से पूछा तेरा कितना हुआ? अरे भैया क्या बताएं, अभी तो हमारा क्या बोलते हैं घी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम खत्म हुआ। कितना? 10 ग्राम खत्म हुआ। कि कैसे? कि देखो जब घी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो वो जो टूथपिक आती है ना, टूथपिक जानते हो है ना, सिलाई, वो सल्ली होती है जो उस सल्ली को महाराज घी में डुबो कर और सारी रोटियों का जो ढेर होता है उस रोटी के बीच में डाल देते, सारी रोटियां
सारी रोटियां चुपड़ जाती है। दूसरे मित्र ने कहा ओ हो क्या तकनीक लगाई, अगर मेरे को ये तकनीक पता होती तो 50 ग्राम घी भी खत्म। तुम ऐसा मत करना वाह, हाँ ये तो बात है केवल एक ऐसा करने बैठ जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कहा महाराज कि सारी रोटियां हो जाती थी, चुपड़ जाती थी। लेकिन तीसरे मित्र ने कहा अरे भाई गजब करते हो, किसी ने 50 ग्राम घी खत्म कर दिया, किसी ने 10 ग्राम खत्म कर दिया, लेकिन अभी तो मेरा एज इट इज है, एज इट इज है। कि क्यों? कि देखो घर वाले सब गोला बनाकर बैठ जाते हैं, घर वाले सब प्राय घर में ऐसे ही भोजन किया जाता है, गोला बनाकर बैठ जाते हैं सब साथ में, संगह शक्ति कलो युगे, आनंद के साथ। तो ध्यान देना महाराज, गोला बनाकर बैठ जाते हैं। घी को एक महाराज कांच की बरनी में खाली कर दिया गया और कहते हैं कि जब रोटी लेकर हम थाली में बैठते हैं तो घी की बरनी का ढक्कन खोल देते हैं, वो जैसे ही खुशबू आती है मानते हैं हम घी से रोटी चुपड़ के ही खा रहे हैं। ऐसे भी कंजूस किस काम के महाराज? तो ध्यान देना, या हमारे नामदेव जी कंजूस नहीं थे, गरीब थे लेकिन कंजूस नहीं थे महाराज, बिल्कुल कंजूस नहीं थे। तो वो ठाकुर को जब भी भोग लगाते तो घी को रोटी से चुपड़ के ही दिया करते। महाराज मानो रोटी पे ली, घी चुपड़ा और लगाया, लेकिन क्या करते उस दिन जब रोटियां बनाकर रखी, रोटी बनाकर रखने के पश्चात कहते हैं कि आप अगर जब भोजन करो तो भोजन के साथ में जल लेकर बैठा करो। कौन कौन लेकर बैठता है जल? सब जने बैठते हैं प्राय महाराज, कोई थाली लेकर ऐसे घूमते फिरते खा लेता है, वो राक्षसी भोजन कहलाता है। ठीक है, वो आपके अंग को नहीं लगेगा और अन्नपूर्णा का अनादर भी होता है। आप जब भोजन को साथ में भोजन के साथ में जल लेकर बैठते हो ना, तो वो ब्राह्मण भोजन कहलाता है एक तरह से, या देव भोजन कहलाता है। कारण क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस जल से दूर रहती है। शास्त्र चिंतन के अनुसार बता रहा हूं महाराज कि जब भी भोजन करने बैठो तो जल साथ में लेकर बैठो, प्राय भले ही थोड़ा लेकर बैठो लेकिन लेकर जरूर बैठना चाहिए। तो ठाकुर जी के लिए जब भोग लगाने के लिए तैयारी की गई, और तैयारी की गई तो महाराज देखा कि महाराज वो जो घड़ा है उस घड़े में जल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रात को जल लेने के लिए ही गए थे। क्या लेने गए थे? जल लेने गए थे, लेकिन भूतों को नचाने में इतने व्यस्त हो गए कि जलना नहीं भूल गए। अब जल था नहीं, अब क्या करते महाराज नामदेव जी? वापिस घड़ा उठाया और जल लेने के लिए चल दिए। अब जैसे ही चल दिए, ये भान नहीं रहा कि पीछे से कोई भी आ जाएगा, रसोई में घुसेगा और रोटियां खा जाएगा। अब महाराज जैसे ही, और जो घी की कटोरी थी वह कटोरी महाराज चूल्हे पे चढ़ाकर चलेगा कि थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा तो रोटी चुपड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, बिल्कुल रोटी चुपड़ लेंगे आके। अब इतने में महाराज जब देखा, इधर तो गए किवाड़ खुले रखे, और पहले के जमाने में महाराज किवाड़ लगाया भी नहीं करते थे क्योंकि इतने सत्यवादी रहा करते थे पहले के जमाने में, लोग चोरियां हुआ नहीं करती थी। तो ध्यान देना महाराज, जैसे ही ऐसे खुला छोड़कर गए, पीछे से आ गए स्वान जी। स्वान का मतलब जानते? हाँ, डोग महाराज, डीओजी साहब। अब जैसे ही डोग महाराज आए और आते ही महाराज उनको तो सब खुला हुआ दिखा, चौड़े धाड़े। तुम्हारे यहाँ डोग नहीं आते, तुम्हारे यहाँ तो साक्षात हाँ कौन आते हैं, रोटी का कटोरा खोल के लेकर चले जाते हैं, इसलिए जालों की व्यवस्था करवा रखी है घरों में। तो ध्यान देना महाराज, यहाँ जैसे ही हैं हमारे स्वान जी आए और स्वान जी ने देखा ओ हो टोपली में छबड़ी में क्या पड़ी हुई है, रोटी पड़ी हुई है, मानो नामदेव जी आज मेरे लिए ही बना कर गए हों। जितनी मुंह में आई उतनी मुंह में भर के ले गए महाराज। आयो एक स्वान लेके रोटी लगियो जान, और पीछे भागे नामदेव हाथ पात्र भरी के। जब नामदेव जी वापस आ रहे थे तब देखते हैं मेरे घर में से, मेरे रसोड़े में से कोई स्वान निकल रहा है, और वह जो स्वान निकल रहा था महाराज उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसके क्या करना है? पीछे पीछे, हाथ में जो घड़ा है वो घड़ा ले रखा है और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे स्वान, पीछे पीछे नामदेव। नामदेव मानो कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर की ये भी कोई लीला है। ठाकुर की क्या है? ये भी कोई लीला है, ठाकुर ये भी दर्शन देना चाहते हैं। तो मानो नामदेव जी तो पीछे से बोलते बोलते दौड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं, रुकी तो ना खाओ प्रभु भोग तो लगाओ। क्या कह रहे हैं? रुकी तो ना खाओ प्रभु, अरे भोग लगाओ। ऐसे कैसे खा रहे हो हैं? ये कोई खाने का लक्षण है क्या? तुम मुंह में भर के लेकर दौड़े जा रहे हो। अरे ऐसे मत खाओ, घी से चुपड़ के खाओ। रुकी तो न खाओ प्रभु भोग तो लगाओ जी, जब डग से परोसू रोटी घी से चुपड़ के खाओ जी। अरे रुकिए प्रभु रुकिए,
क्यों ऐसे लेकर जा रहे हो, रूखी रोटी नहीं खाओ, प्रभु अशुभ होता है, और आप तो मेरे प्रभु हो। मानो किसमें परमात्मा देख रहे हैं? बोलो बोलो। आज नामदेव जी ने स्वान के अंदर भी परमात्मा देख लिया। हमारे घर पे कुत्ता जब आ जाए, बेल जब आ जाए, तो महाराज हम लकड़ी लेके उसको देख लो खुद ही बोल उठे। ऐसा मत करना कभी भी महाराज। जीवात्मा सबके घट में प्रभु विराजमान रहते हैं। मानो आज आगे स्वान जा रहा है, पीछे पीछे नामदेव जी दौड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं ढंग से परोसूं तो घी से चुपड़ के खाओ जी। अरे प्रभु ढंग से परोसने तो दो, आनंद से खिलाऊंगा। लेकिन यहाँ स्वान के मन में क्या आ रहा है? अरे भैया इसकी रोटी लेकर दौड़ रहा हूं तो मानो मेरे पीछे पीछे ये भय से दौड़ रहा है वो आगे। लेकिन फिर कहते हैं महाराज, धावे जीजू नाम देव घी की कटोरी लेके हैं। अरे प्रभु रुक जाओ। एक हाथ में जल का महाराज पात्र और दूसरे हाथ में क्या है? घी की कटोरी, और दौड़े जा रहे हैं। अरे रुको, घी से चुपड़ के रोटी खाओ, घी से चुपड़ के रोटी खाओ। कहते हैं त्यो भय भीत स्वान भागत भवर के। जिस प्रकार महाराज भवर दौड़ता है ना गुंजायमान होकर, वैसे ही आज स्वान भयभीत होकर दौड़ रहा है। अब जब भयभीत होकर दौड़ रहा है, आगे स्वान, पीछे पीछे नामदेव दौड़े जा रहे हैं। अरे प्रभु रुको, होड़े लगी दौड़न को, भय से थके नहीं, क्योंकि स्वान को भय था कि मेरी रोटी चुरा लेगा, रोटी ले लेगा और मारेगा अलग। क्या था? स्वान को भय था। लेकिन नामदेव जी तो क्या कह रहे हैं? अपने भक्ति का परिचय देते हुए नामदेव जी कह रहे हैं कि मानो महाराज रुको, ये जो रूखी रोटी तुम लेकर जा रहे हो, इस रूखी रोटी को छोड़ो, इसको चुपड़ के तुम्हारे को मैं भोग लगाऊंगा। महाराज कहते हैं जब ये सारा वर्णन किसने देखा? नगर के सभी लोगों ने देखा। नगर के सारे लोग देख रहे हैं। अरे नामदेव को हम आधा पागल समझते थे, लेकिन ये आधा पागल नहीं है, ये तो पूरा पागल है। आज कुत्ते के पीछे पड़ गया, कभी भूतों को नचाता है, कभी गांव वालों के पीछे पड़ जाता है, और आज तो ये नामदेव जो है कुत्ते के पीछे पड़ गया। हे महाराज, लोग करे उपहास देके भरी के, लोग उपहास करे हास परी हास करे। देख कर हंस रहे नामदेव को। अरे नामदेव अब तो सुधर जा भैया, अब तो सुधर जा। कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन नामदेव जी ने अपना महाराज मार्ग छोड़ा नहीं। भक्ति के मार्ग पर बहुत महाराज अवरोध आएंगे। भक्ति के मार्ग से आपको टिकाने के लिए अनेक ऐसे विविधान आएंगे, लेकिन जो भक्ति के पंथ से, भक्ति के मार्ग से टिकता नहीं, हटता नहीं, उस पंथ को छोड़ता नहीं, उसको ही पंडरीनाथ जी महाराज आकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मानो यहाँ पर लोग बाग पर हास कर रहे थे, लोग बाग देखकर हंस रहे थे। अरे नामदेव तू तो पागल है, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन लोगों की चिंता नहीं करी। ध्यान देना महाराज, शास्त्र कहता है कि संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, कि संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो महाप्रभु जैसे संतों का पता नहीं कब हरि से मिला दे, पता नहीं कब हरि से मिला दे। ध्यान देना महाराज, यहाँ पर लोग बाग तो उसकी हंसी कर रहे थे, परिहास कर रहे थे। अरे आज तो कुत्ते के पीछे पड़ गया, आज तो कुत्ते के पीछे पड़ गया। पर कहते हैं महाराज, पर नामा निदर्श खान में हरि के। मतलब महाराज जब स्वान के पीछे दौड़ रहे थे, स्वान भी थक गया, और जैसे ही स्वान थका, थकने के पश्चात स्वान को नामदेव जी ने पकड़ा, और पकड़ते ही महाराज क्या, मुख से रोटी निकाली, घी से चुपड़ी, और कह रहे प्रभु रुचि रुचि अब भोग लगाओ। क्या कह रहे हैं? रुचि रुचि अब भोग लगाओ। कहते हैं महाराज नामदेव की भक्ति इतनी दृढ़ थी, कहते हैं नामदेव की इतनी भक्ति दृढ़ थी, 4 चरण के स्वान थे, प्रकटे भय भुज 4। जो 4 चरण होते कुत्ते के, कितने चरण होते? 4 चरण होते। कहते हैं महाराज नामदेव की भक्ति इतनी सच्ची थी कि आज स्वान में भी चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए प्रभु।
कि चार चरण के स्वान ते प्रगटे भय भुज चार, भक्तन ने पहचान लियो प्रभु आवत जो तन धार। आज नामदेव जी ने पहचान लिया और जैसे ही पहचाना स्वान के रूप में प्रभु आज परीक्षा लेने के लिए आए थे। पुनः परीक्षा में आज नामदेव जी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए महाराज, पास हो गए। और नामदेव जी कहने लगे प्रभु को, अरे प्रभु हैं कैसी कैसी लीलाएं रचते हो। ध्यान देना महाराज, नामदेव जी को 72 बार ऐसे अनेक प्रकार से दर्शन दिए, 72 बार। जरा सा चिंतन और मनन करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, बात 1635 की है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अरे 72 बार अगर नामदेव जी को दर्शन दे सकते हैं तो ये दृढ़ निश्चय करो भक्तों कि हमारे को प्रभु जीवन काल में एक ना एक दिन तो अवश्य दर्शन देंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये हमारी भक्ति होनी चाहिए महाराज। और भक्ति के पथ पर कितने भी अवरुद्ध आएंगे, हटना मत महाराज। ध्यान देना, हमारे महाकवि कहकर गए हैं कि तुम चलने का हौसला तो करो, कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों के फिक्र मत करो, तुम्हारे पास श्री महाराज का आशीर्वाद बहुत है, श्री महाराज का आशीर्वाद बहुत है। जरा सा चिंतन करना, मनन करना इस पद से महाराज के स्वान में भी दर्शन कर लिए आज। ये क्या है महाराज, कण कण में हरि व्याप्त है, लेकिन उसको देखने के लिए महाराज एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि किसके पास है, नामदेव जी के पास। और वो नामदेव जी को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कैसे हुई, ये जरा सा मनन करना, चिंतन करना। वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने महाराज किसी तांत्रिक का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सहारा क्या लिया, मैंने 3 निष्ठा बताई थी कल। कौन कौन सी निष्ठा, फटाफट बताइए। पहली नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी के प्रति जो निष्ठा भाव रखना है वो, और तीसरी एकादशी की निष्ठा। ध्यान रखना, नामदेव जी के पास में ये 3 निष्ठाएं थी और इन्हीं 3 निष्ठा को सर्वोपरि सर्वोकृष्ट सर्वप्रथम मान के ही उन्होंने अपने जीवन में 72 बार किसके दर्शन किए, ठाकुर जी महाराज के दर्शन किए। अब इन 3 निष्ठा में से एक निष्ठा तो हमारे को अच्छे से निभानी है। और भक्तमाल में वर्णन आता है कि जितनी भी बार दर्शन हुए ना नामदेव जी को, ये सब एकादशी के दिन ही हुए। कितने, किस दिन हुए, एकादशी के दिन ही भगवान के दर्शन हुए थे महाराज। और पुनः जब एकादशी आई, क्योंकि भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से दर्शन देना, परीक्षा लेना चाहते थे, हर परीक्षा में नामदेव उत्तीर्ण हो जाता था, हर परीक्षा में नामदेव उत्तीर्ण हो जाता था। भगवान पंडरीनाथ जी परेशान कि ये नामदेव हर परीक्षा में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है, लेकिन आज इसको असफल करके ही रहूंगा। भगवान ने भी सोच लिया। कभी कभी भगवान भी भक्तों के साथ में इतना हास्य परिहास कर लेते हैं परीक्षा लेते टाइम कि बस ये मेरा है। रामसुखदास जी महाराज का जो चिंतन है वो चिंतन कितना बढ़िया आनंदकारी है। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी और तेरी डोरी किसके हाथ, उस प्रभु के हाथ है। प्रभु आप जिस प्रकार कठपुतली का खेल कलाकार दिखाता है वैसे ही हमारे को नचाना, लेकिन बस प्रार्थना ये है, अरदास ये है कि ये चित्त की जो बुद्धि है वो बुद्धि किसमें लगी रहे, आपके चरणों में लगी रहे। महाराज कहते हैं एकादशी के दिन जब यह महाराज, क्योंकि एकादशी के दिन इनकी जब ख्याति बढ़ने लगी, और व्यक्ति की जब ख्याति बढ़ने लग जाती है ना, उसको टाइम नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता। उसके पास में हर कोई आकर बैठेगा, जरा सा चिंतन करेगा, कोई तो संसार की बातें करेगा और तो कोई महाराज भगवत चिंतन भी करेगा, तो कोई बैठकर महाराज हरि नाम संकीर्तन करेगा। तो नामदेव जी के मन में कभी कभी यह महाराज बात आ जाती थी कि अब मेरा भजन छूट रहा है। अब ध्यान देना, ये नामदेव जी का अंतिम स्वरूप है, और कल तो नामदेव जी की कथा पूरी हो जाएगी, छुट्टी चातुर्मास की, ठीक है। लेकिन ये अंतिम स्वरूप क्या है, यह अंतिम स्वरूप को अगर जीवन में बिठा लिया आनंद आ जाएगा। ध्यान देना, इनके मन में ये चिंतन बैठ जाता था कि अब मैं प्रभु का सही ढंग से भजन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को माला फेरने का समय नहीं मिल पा रहा है, मेरे को चिंतन करने का समय नहीं मिल पा रहा है। और चिंतन आप बताओ सबके साथ बैठकर किया जाता है कि एकांत में है? घर का कोई कमरा हो, उस कमरे का कोना पकड़ के महाराज बैठ जाओ, वो चिंतन कहलाया जाएगा क्या, बताओ? आप घर का कोई सा भी कोना पकड़ के बैठ जाओगे, लेकिन तुम्हारा चिंतन उस परमात्मा में नहीं लगेगा। क्यों?
योगी और भोगी को एकांतवास चाहिए, योगी को योग करने के लिए, भोगी को भोग करने के लिए, पर वो एकांतवास कैसा हो, वो मनोरम होना चाहिए। हमारे हृदय की जो तरंग है उस तरंग में महाराज वो एकांतवास मिलना चाहिए। आप आपके कक्ष में बैठकर अगर ध्यान लगाओगे तो दीवारों के कलरों को देखना स्टार्ट कर दोगे, दीवारों पे कलरों को देखना स्टार्ट कर दोगे, दीवारों पर लगे कोने पर जालों को देखना स्टार्ट कर दोगे। महाराज कहीं कहीं तो घर में प्राय जो सदस्य हैं उनकी आवाज कहां जाएगी, बोलो भाई, कहां जाएगी, कानों में जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे कानों में गई तुम्हारा दिमाग कहां चला जाएगा। क्या वास्तविकता में चिंतन हुआ? जरा सा विचार करना, कोई चिंतन नहीं हो पाएगा। उस चिंतन के लिए महाराज आपको स्थान की महत्वता चाहिए, उस चिंतन के लिए क्या चाहिए, स्थान की महत्वता होनी चाहिए। जब ये विचार करने लगे कि मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पे भगत लोग आ जाते हैं, एक समय बिना बताए महाराज कौन, ये हमारे नामदेव जी एकांतवास चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। कौन से भाग पर? चंद्रभागा नदी के तट पे जाकर बैठे, और जैसे ही बैठे बैठकर भजन करने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। सभी गाइए प्रेम से, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। मानो महाराज एकांतवास में जाकर कीर्तन करने लगे, अंतर्मन की यात्रा में एक एक पंक्ति अंदर उतरने लगे। और ध्यान देना, जब भी एकांतवास जाओ, जब भी तीर्थ करने के लिए जाओ, तीर्थों में केवल अपने मंदिर में जाकर केवल माथे को मत फोड़ो। तीर्थ की महत्वता क्या है? तीर्थ में जाओ तो उस मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर केवल दर्शन करके ही फटाफट बाहर मत निकल जाओ, मंदिर के कोने को पकड़ के बैठ जाओ और जरा सा चिंतन करो, अंतर्मन की यात्रा करो। अब जब तुम अंतर्मन की यात्रा करने लग जाओगे ना, तब तुम्हारा भजन सार्थक सिद्ध होगा। अंतर्मन की यात्रा, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों भेजा है भगवान ने मुझे, इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही तुम्हें मिलने लग जाएंगे। ये अंतर्मन की यात्रा महाराज। तो हमारे नामदेव जी अंतर्मन की यात्रा में जैसे ही उतरने वाले थे, लेकिन महाराज क्या करते हैं, इस संसार में सुख भी है तो दुख भी है, और दुख देने का मूलतः कारण वहां पे उपस्थित हो चुके थे। और दुख देने के मूलतः दो कारण, व्याध और व्याधिन। व्याध और व्याधिन चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर महाराज क्या कर रहे थे। आज महाराज प्राय मैं भी जब समाधि पर जाता हूं, मैं निवेदन करूंगा महाराज ट्रस्टियों से कि वो समाधि का जो परकोटा है वो तैयार किया जाए। महाराज वहां पे बैठकर अनैतिक क्रियाएं होती है, 2-4 बार तो मैंने खुद ने भगाया वहां से। जब भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं महाराज समाधि पे, तो अनैतिक क्रियाओं को देखते हैं तो अपन को हानि होती है महाराज, इसलिए थोड़ा विचार करना, चिंतन करना। तो वहां चंद्रभागा नदी के तट पर एक व्याध और एक व्याधिन आकर क्या करने लगे महाराज, भोजन पकाने लगे, अभक्ष भोजन, जिसको महाराज बोलना भी हमारे लिए पाप के समान है। अभक्ष भोजन जब पकाने लगे महाराज, और उसकी जो दुर्गंध थी वो दुर्गंध नामदेव जी के समीप पहुंची, और नामदेव जी घबरा गए। और जैसे ही घबराए, घबराने के पश्चात नामदेव जी चिंतन करने लगे, राम 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 राम, हे विठ्ठला, ऐसे पवित्र तीर्थ पर, पंढरपुर की पुण्य धरा पर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। हे विठ्ठला, मैं भजन चिंतन तो बाद में करूंगा, पहले उन लोगों को मैं अच्छी सीख देकर आऊं। ध्यान देना महाराज, भक्ति का यह भी मार्ग नहीं कि दूसरा व्यक्ति जब दुख में हो, दूसरा व्यक्ति गलत मार्ग पर हो, तुम्हारा भजन कर रहे हो, नहीं, उसको महाराज जाकर समझाओ, और जाकर समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर जाकर भजन करो। तो मानो नामदेव जी ने कहा चिंतन में बाद में आकर करूंगा, पहले क्या करूंगा, पहले व्याध और व्याधिन को जाकर समझाऊंगा। जाकर समझाने लगे, और समझाकर क्या कहने लगे, अरे भैया राम राम, अरे तेज बोलो थोड़ा, समय मधुपुर वालों, राम राम सा, राम राम सा, इतने धीरे बोल रहे हो, नाराजगी है? नाराजगी तो नहीं है ना?
अबे नाराज बहन कई करोगा, एक दिन बाकी रहो है। राम राम सा, लेकिन राम राम नहीं बोला व्याध व्याधि ने, अपने काम में लगे रहे। नामदेव जी ने कहा राम राम सा। व्याध व्याधि बोलने लगे, हाँ बोलिए, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू से, व्हाट यू से समथिंग, टेल मी नाउ, काई के लिए आए हो, बोलो। कहने लगे अरे महाराज तुम क्या कर रहे हो, चंद्रभागा नदी का तट है, तीर्थ भूमि है, किनारा है, उस किनारों पर बैठकर अनेक विप्र बंधु नामदेव अनेक संत वृंद यहाँ नाम जाप करते हैं और तुम यहाँ अभक्ष भोजन को पका रहे हो, शर्म नहीं आती? कुछ नहीं बोले महाराज, और कुछ नहीं बोले तो कहने लगे अरे भैया अभक्ष भोजन को करने से महाराज कुंभीपाक काल रोरव महासुख वनम नामक नरक में पड़ना पड़ता है। जिस प्रकार तुम ये ऐसा कृत्य कर रहे हो, यमराज भी तुम्हें क्या करेगा, कढ़ाई में गरम तेल में क्या करेगा, तलेगा। मत करो मत करो। लेकिन क्या करते महाराज, व्याध व्याधीन अपने काम में लगे हुए थे, सुन रहे हैं बात को, नामदेव जी की बात को, लेकिन इतने में व्याधिन बोल गई व्याध से, महाराज आज तो नरमांस खाने का मन कर रहा है, नरभक्ष करने का भोजन कर रहा है, मन कर रहा है, आज इसको छोड़ो। यक्ष जब महाराज व्याध ने पूछा कि ये नरभक्ष लाऊं कहां से, अरे ये समझाने के लिए आए ना, इन्हीं को ही पकड़ लो। क्या ये जो समझाने के लिए आए इन्हीं को पकड़ लो। अरे राम, नामदेव जी के आज तो उल्टे फंस गए, आज तो उल्टे फंस गए, अब क्या करें महाराज। अब नामदेव जी के पीछे व्याध पड़ गया, हाथ में क्या लेके, चाकू लेके, कि आज तो इसी को ही बख्श करेंगे। अब नामदेव जी दौड़े जा रहे हैं, दौड़े 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 दौड़े, आगे आगे नामदेव, पीछे पीछे व्याध और व्याधिन, दोनों दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़ते दौड़ते महाराज मानो जो कदम रुके वो पंडरीनाथ जी महाराज के मंदिर में जाकर रुके। और जैसे ही पंडरीनाथ जी महाराज के मंदिर में जाकर कदम रुके, कदम रुकते ही महाराज देखा भगवान का पर्दा लगा हुआ है, भगवान का पर्दा लगा हुआ है, भगवान के भोग अर्पण हो रहा है। और जैसे ही भोग की प्रक्रिया पूरी हुई, पंडित जी महाराज विप्रबंधु ने महाराज पर्दा हटाया तो मानो ठाकुर की मूर्ति, मानो ऐसा लग रहा है ठाकुर का जो विग्रह स्वरूप है पंडरीनाथ जी महाराज का, वो मुस्कुरा रहा हो है। ठाकुर जी महाराज का जो विग्रह स्वरूप है पंडरीनाथ जी महाराज का, वो मुस्कुरा रहा हो। नामदेव जी के आज तो मेरी जान गले तक आ गई और ठाकुर तो मुस्कुरा रहे हो, मानो साक्षात पंडरीनाथ जी महाराज से है। नामदेव जी महाराज सन्मुख दर्शन किया करते थे, बात किया करते थे, तो पंडरीनाथ जी महाराज से बोले अरे ठाकुर कैसे हो, यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, और आज तो जान पर बनाई थी, व्याध मानो पीछे ही पड़ गया। वो तो अच्छा रहा कि मैंने महाराज थोड़ा स्टेमिना बढ़ा रखा है, दौड़कर मंदिर तक आ गया, वरना आज तो राम जी राम राम महाराज हो जाता, आज तो महाराज मानो मर जाता। लेकिन व्याध तो पीछे से ही महाराज पंढरपुर जैसे ही सीमा में प्रवेश करने लगे, व्याध व्याधीन तो वहीं गायब हो चुके थे। दौड़कर जैसे ही मंदिर में आए, ठाकुर को कहने लगे, इतने में पंडरीनाथ जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे, नामदेव आज तुम हार चुके हो, तुम हमेशा जीतते थे लेकिन आज क्या हो चुके हो, अरे नामदेव तुम हार चुके हो। नामदेव जी के हार चुके हैं, प्रभु क्या कह रहे हो आप, क्यों हार चुके, क्या कारण है हारने का। नामदेव तुम हमेशा मुझसे भक्ति में जीत जाते थे, हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते थे, लेकिन आज तुम हार चुके हो। कहा प्रभु कैसे, अरे वो व्याध और कोई नहीं, मैं स्वयं था, और वो व्याधिन और कोई नहीं, तुम्हारी रुक्मणी मैया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम क्या वहां से दुम दमाकर भाग गए। लेकिन नामदेव जी भी महाराज कच्चे गुरु के चेला नहीं है, पक्के गुरु संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के, जो ज्ञान की मूर्ति है, साक्षात ज्ञानेश्वर जी महाराज के चेले हैं। तो उन्होंने भी क्या कहा, प्रभु आप सच कहते हो मैं हार गया, प्रभु आप सच कहते हो मैं हार गया। मैं महाराज हारा किससे हूं, जो संसार, जिस संसार को जिसने तार रखा है, जिस संसार को अपने हाथों पर जिन्हें संभाल रखा है, उस प्रभु से तो महाराज मैं जीतना भी नहीं चाहता, मैं उस प्रभु से हारना ही चाहता हूं। मानो महाराज नामदेव जी की बात सुनकर पंडरीनाथ जी महाराज की आंखों में अश्रुपात आ गए और नामदेव जी को गले से लगा लिया। महाराज जीवन में सब चीजों से जीत जाना,
जीवन में सब चीजों से जीत जाना, संसार से जीत जाना, लेकिन ये महाराज कभी मत मन में लेना कि मैं प्रभु से जीत जाऊं। ये मत कभी धारण करना मन में कि मैं प्रभु से जीत जाऊं। और वास्तविकता में ये सत्य है महाराज, जब भी हम ठाकुर जी के मंदिर में हो महाराज, शिवालय में हो, कहीं पर भी हो जाते हैं तो हम हार लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? हार लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ठाकुर से हम कभी भी जीत नहीं सकते। बोलिए पंडरीनाथ जी महाराज की। ध्यान देना महाराज, कभी भी ठाकुर से जीतने का प्रयत्न मत करना। और जिसने जीतने का प्रयत्न किया महाराज, ध्यान देना, रावण ने जीतने का प्रयत्न किया, क्या हुआ? यम का दूत पकड़ ले जासी, जाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो रे। महाराज हिरण्यकशिपु ने जीतने का प्रयत्न किया, हिरण्याक्ष ने जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया महाराज? अपना वंश समाप्त कर दिया है। ये कभी भी जीत नहीं पाए। इसलिए थोड़ा सा विचार चिंतन मनन करना महाराज। संसार से आप लोग जीत सकते हो, लेकिन प्रभु से कभी भी जीतने की हट मत करना। प्रभु के चरणों के दास बने रहना। कहना प्रभु कि मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, और जो दास बनकर रहता है प्रभु उसके ऊपर सदा कृपा की दृष्टि बनाए रखते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक और बात महाराज, आप लोग पूजन करते हो, तिलक करते हो ना? तिलक कैसे करते हो? कौन सी उंगली से करना चाहिए तिलक? अब ध्यान देना महाराज, पूजन करना हो तो मैं बताऊं, मैंने प्राय कभी घरों में पधरावनी की है तो वो पूजन के लिए कभी ये उंगली इस्तेमाल करते, कभी यूं करते थे। मैंने कहा कोई बटन थोड़ी दबा रहे हो भैया, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। शास्त्र अनुसार बताया गया है कि महाराज जो प्रथम उंगली कहलाई जाती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। कौन सी उंगली? ये तर्जनी उंगली कहलाई जाती है। ये तर्जनी उंगली का अगर प्रयोग करना है तिलक में, तो ये पितरों के लिए किया जाता है। किसके लिए? पितरों के लिए। ध्यान देना, जब भी पिंडदान करते हैं, लड्डुओं के ऊपर तिलक लगाया जाता है, या हम पितरों का अगर पूजन कर रहे हैं तो तर्जनी उंगली का उपयोग करना। कौन सी उंगली का? ये तर्जनी उंगली पितरों के लिए होती है, पितरों के लिए तिलक लगाने के लिए। उसके बाद आती है मध्यमा। कौन सी उंगली आती है? ये मध्यमा। ये मध्यमा उंगली किसके लिए होती है बताएं आपको? स्वयं के लिए। जब भी आप तिलक करो ना तो महाराज स्वयं ऐसे तिलक करना चाहिए। कभी भी तिलक करो तो मध्यमा, ठीक है? ये विचार करना, ये शास्त्र चिंतन है। ये मध्यमा उंगली का जब भी स्वयं को तिलक करो, खुद को, ठीक है? तो कौन सी उंगली का प्रयोग करोगे? अरे बोलो हैं? अरे किसी की उंगली करनी नहीं है, इस उंगली से तिलक करना है स्वयं को। क्या? कौन सी उंगली से? मध्यमा उंगली से तिलक करना है। तीसरी उंगली आती है कौन सी? अनामिका। अनामिका उंगली से भगवान को तिलक किया जाता है, साधु संतों को और विप्रों को ही तिलक किया जाता है। ठीक है महाराज, ध्यान देना। तुम चाहते हो महाराज ले आया हर किसी के लगा देते हो, नहीं, गलत है। साधु संत, विप्र और भगवान, इन तीनों को अनामिका उंगली से तिलक किया जाता है। कौन सी उंगली से? अनामिका उंगली से। अब आपके मन में आएगा भगवान कोई भी हमारे घर पर आवे तो उसको तिलक कैसे करे महाराज? उसको तिलक कैसे करे? तो कहते हैं उसके लिए अंगुष्ठ का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी आपके घर में आए ना तो महाराज तिलक लगाना चाहिए। आपने प्राय देखा होगा, राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो रानियां कैसे तिलक किया करती थी? विजय श्री तिलक किया करती थी। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी आपके घर में आए महाराज, संत और विप्र को छोड़कर, तो उनको अंगुष्ठ से तिलक करना। कैसे करोगे? अंगुष्ठ से तिलक करना। और चावल लगाने हो, अक्षत लगाने हो तो महाराज अक्षत को अनामिका उंगली और अंगुष्ठ से लेकर फिर लगाना है महाराज। ठीक है, समझ आ गई? आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नामदेव जी को कल महाराज परम धाम को प्राप्त करवाएंगे। अंतिम जो चरण है नामदेव जी की कथा को, वो आगे की कथा में हम श्रवण करवाएंगे। 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण। तत्पश्चात हमारे गिरिराज जी जिंदल ट्रस्ट मंडल की ओर से कोई सूचना देना चाहते हैं आपको, तो वो आप सभी भाव प्रेम पूर्वक सुनिएगा। तत्पश्चात महाराज आरती, एक भजन के पश्चात आरती, आरती के पश्चात प्रसाद लेकर आप आपके, हम हमारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की, थोड़ा धीरे से है ना, पड़ोसी को आवाज ना आए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत राम राष्ट्र धर्म के, राम राष्ट्र धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के। नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की।